हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका वेलकम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटेड एंड फॉर्मल लैंग्वेज की इस लेक्चर सीरीज़ में। आज के टॉपिक में हम जो अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसमें एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाया था। उस ट्रांजिशन डायग्राम को बनाना बेसिकली वही फाइनाइट ऑटोमेटा का ट्रांजिशन डायग्राम बनाना या फिर जिसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं उसको बनाने, तो उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज हमें करनी है। अगर वो प्रैक्टिस हमारी समझ में आ गई तो समझ लीजिए पूरा का पूरा सिलेबस क्लियर है। और हमें वही बनाना नहीं आया तो वो समझ लो फिर गड़बड़ है, कहीं दोबारा से वापस पढ़ते हुए आना है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस अब हम करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, कुछ आप करिएगा कुछ मैं करूँगा। यही क्वेश्चंस जो है हमें सिखाएंगे कि हमें कैसे ऑटोमेटा बनाना, या हमारे दिमाग के कपाट खोलेंगे कि कैसे जो है कोई लिखा हुआ मिले हमें, उससे हम उसका डायग्राम बनाएं या उसकी लैंग्वेज बनाएं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, हमें एक ऐसा डीएफए बनाना है। इसके आगे आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा, मेक ए डीएफए एक्सेप्ट ओनली दोज स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद द 0। ये बना कैसे, एक एक वन बाय वन हमें क्या करना होगा, समझना होगा कि हम कैसे अपनी इस लैंग्वेज को समझे जो यहाँ पे लिखी होती है और कैसे उसका डायग्राम बनाएं। उसका डायग्राम अगर बन गया तो सीधी सी बात है, हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी, डायग्राम बन गया तो उसका ट्रांजिशन टेबल भी बन जाएगी, ट्रांजिशन टेबल बन जाएगी तो उसके ट्रांजिशन फंक्शन भी बन जाएगा, ट्रांजिशन फंक्शन बन जाएगा तो डीएफए बनाया। और हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम बनाना ही सीख रहे हैं, अभी मेन काम इसी पे हमारा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि एक डीएफए बनाना है जो एक्सेप्ट करे ऑल स्ट्रिंग्स, ओनली दोज स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद द 1 एंड एंड विद द 0। स्टार्ट करे 1 से और एंड करे 0 से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई मेरी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से, और ये 0 से, और इसके बीच में यहाँ पे क्या आता है 1 0 1 0, कुछ भी आ जाए, 1 और 0 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए। अब याद करो लास्ट लेक्चर की तरह, जब भी 1 और 0 का कोई कॉम्बिनेशन की बात करें, एनी कॉम्बिनेशन, तो हम यहाँ लगा देते हैं, ऐसा स्टार नहीं लगा देते हम कि भाई कोई भी कॉम्बिनेशन, तो ये 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है तो 1 + 0, 1 और 0 का कोई भी कॉम्बिनेशन, तो इसको ऐसे लिखेंगे स्टार क्लोजर लगा के। और जब भी ये स्टार क्लोजर लगता है तो यानी कि ये इतने हिस्से में क्या है, यहाँ पे क्लोजर। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पे जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि हर एक स्टेट के लिए एक नोड होनी चाहिए और हर एक इनपुट के लिए क्या होना चाहिए, एक आर्क होनी चाहिए। ये चीज हमने ट्रांजिशन डायग्राम में पढ़ी थी। अब उसमें बहुत सारी ऐसी होती है इनपुट आर्क जिनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम हटा देते हैं। तो चलो सबसे पहले, अब मुझे यहाँ पे क्या 3 हिस्से हैं इसके, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वाला क्या है, अपनी स्टार्टिंग स्टेट बनाई हमने Q0। ये तो करना ही करना पड़ेगा, मैं स्टार्ट करना है इससे। स्टार्टिंग स्टेट के बाद मैंने क्या किया, एक आर्क बनाई किसके लिए, Q0 के लिए, जो कहाँ पहुंचती है मेरी 1, यानी कि ये स्टार्ट किससे हो गई, 1 से। अब अगर गलती से मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे हर एक इनपुट के लिए चाहिए भाई, मुझे 1 के लिए भी चाहिए 0 के लिए भी चाहिए, तो Q0 पे 1 भी होना चाहिए और Q0 पे 0 भी होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम देखो क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ किससे स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 0 वाला इनपुट यहाँ पे नहीं लूंगा, तो इसको तो मैं यहीं पे हटा देता हूँ। और अगर मैंने गलती से ले भी लिया तो ये क्या करेगा, इससे जस्ट पहले ही मैंने आपको एक बताया था ट्रैप स्टेट वाला, ट्रैप स्टेट, कि जिसमें वो क्या करता है, चला तो जाता है लेकिन उसके बाद ऐसी जगह फंस जाता है कि वापस आ ही नहीं पाएगा। तो ये यहीं पे सेल्फ लूप में बन जाएगा और ये आएगा ही नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे चाहे 1 लिखो चाहे 0 लिखो, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस में लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं ट्रैप स्टेट को, लेकिन जब आप ये सीख जाओगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहली चीज आपने 0 पे क्या डिफाइन करा, 1 करा, 0 इसलिए नहीं करा क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं है। अब आ गए आप Q1 पे, तो Q1 पे अगर आपको दोनों इनपुट मिल सकते हैं, आपको यहाँ पे 0 भी मिल सकता है और आपको यहाँ पे 1 भी मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। अगर तो वो 0 मिला तो आप एक अलग स्टेट पे चले गए जिसको आपने बोल दिया Q2, और अगर आपको 1 मिला आप उससे नेक्स्ट स्टेट पे चले गए, आपको मिल गया Q3। ठीक है, स्टार्ट हुआ 1 से एंड और यहाँ पे 0 आ गया। अब ध्यान दो इस बात पे, जहां ये स्टार क्लोजर लगा होता है इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसमें सिंगल लेंथ 0 लेंथ का कौन होगा, एम्प्टी, ये एक स्ट्रिंग बन सकती है। 1 लेंथ के कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 0, एक होगा 1। 2 लेंथ के कौन कौन से होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 स्ट्रिंग्स बनेंगी। फिर 3 लेंथ, 4 लेंथ, 5 लेंथ। गलती से अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि क्लोजर लगा हुआ है और ये एम्प्टी वाला ले लेता हूँ, तो
तो एम्प्टी का तो मतलब यहाँ पे है नहीं। 1 के बाद अब कौन आएगा, 0। तो मेरी जो स्ट्रिंग अगर मैंने यहाँ पे एम्प्टी लिया, मैं इसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने 1 लिया और के बाद मैंने एम्प्टी ले लिया और एम्प्टी के बाद मेरा 0 आ गया, तो जो मेरी स्ट्रिंग बनी वो क्या बनी, 1 और 0। ये स्टार्ट किससे हुई, 1 से, एंड किस पे आई, 0 पे। स्टार्ट हुई 1 से, यहाँ पे 0 आ गया डायरेक्ट। तो यानी कि इसका मतलब ये एंड हो सकती है मेरी यहीं पे, ये एंड हो गई तो इसका मतलब ये मेरी फाइनल स्टेट होनी चाहिए। इस बात को ध्यान देना। एम्प्टी स्ट्रिंग की वजह से मैंने इसको बाद में बनाया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई ये फाइनल स्टेट हो गई। और उसके बीच में अब बचा आपका 1 बचा। ऐसा भी तो हो सकता है इस 0 के बाद ये वाली 0 एंड ना हो, फिर से क्या जाए, फिर से अब इस पे भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब इस पे एक 0 भी आ सकती है और एक 1 भी आ सकता है। 0 आ जाए तो 0 0 0 0 लास्ट में 0 रहेगी तो वो घूम के क्या हो जाएगी, वो एंड स्टेट पे आनी चाहिए। ये बात समझ में आई आपके कि भाई अगर यहाँ पे आपकी 0 आ गई तो ये डिफाइन कहाँ होगी जाके वापस 0 पे, क्योंकि आप कितने भी 0 रख लो एंड विद 0 ही होना है इस वाली कंडीशन में। और गलती से अगर 1 आ गया बीच में कहीं, भाई वो 0 तो इसकी वजह से आ रहा है ना। मान लीजिए ये वाली स्ट्रिंग ले लीजिए आप 0 0 वाली, ठीक है। तो अब आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई, पहला 1 डबल 0, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन में डबल 0 हो गए और लास्ट वाली एक 0 आ गई। तो आप कहाँ है, 1 से आप आ गए Q1 पे। जैसे प्रोसेस करते हैं तो पहले वाली स्टेट के लिए आप आ गए Q1 पे। अब Q1 पे अब नेक्स्ट इनपुट कौन होगा, ये 0, ये 0 लेके आ गया Q2 पे। अब इस हिसाब से तो फाइनल स्टेट आगे कहानी खत्म हो गई, नहीं कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक पूरी स्ट्रिंग प्रोसेस नहीं होती तब तक हम ये कह ही नहीं सकते कि वो एक्सेप्टिंग स्टेट है या नॉन एक्सेप्टिंग है, यानी कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है या नॉन एक्सेप्ट नहीं होती। ये तो हमें तभी पता लगेगा जब हमारी पूरी स्ट्रिंग एंड पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे अभी आप फाइनल स्टेट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपका नेक्स्ट इनपुट कौन है, ये वाला 0। ये वाला 0 लेके आप कहाँ पहुंचे, फिर से यहीं पहुंच गए। फिर आपने कहा कि नेक्स्ट, फिर से आप 0 लेके आ गए। अब आपकी जो पूरी स्ट्रिंग थी क्या हो चुकी, प्रोसेस। और ये स्ट्रिंग जब आपकी प्रोसेस हो गई पूरी, और अभी भी आप किस जगह पे है, Q2 पे। Q2 क्या है, फाइनल स्टेट। अगर ये फाइनल है तो इसका मतलब ये लैंग्वेज क्या है, एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है, ठीक। अब गलती से मैं ये वाली ले लेता हूँ स्ट्रिंग, इस वाली के अकॉर्डिंग जो मैंने स्ट्रिंग बनाई वो क्या बनेगी, पहला मेरा 1, आगे मैंने लिया 0 1 और लास्ट मेरा क्या हो गया 0। अब इसके लिए एक बार ट्राई कर लो, क्वेश्चन तो तभी समझ में आएगा। पहले वाले से हम कहाँ पहुंच गए, Q1 पे। Q1 पे 0 आ गया, हम कहाँ पहुंच गए, Q2 पे। तो इस जगह पे हम कहाँ है, Q2। अब Q2 पे हमें नेक्स्ट इनपुट क्या मिलना है, 1। 1 तो हमने डिफाइन ही नहीं करा था। 1 अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहाँ ले जाऊं इसको, तो जाहिर सी बात है जब मेरा यहाँ पे ये लूप बनना है तो लूप तो तभी बनेगा जब मैं वापस घूम के इसी पे आ जाऊं, प्रीवियस वाली पे। तो ये मेरा लूप का भी काम कर देगा। तो ये मैंने 1 डिफाइन कर दिया इस पे, ठीक है। तो अब Q2 पे जब मैंने 1 देखा तो मैं वापस कहाँ पे आ गया, Q1 पे, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट कौन है, 0। मैं 0 पे जैसे ही जाऊंगा तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, Q2। अब बात जो ये Q3 की है, क्योंकि अगर मैं Q3 पे चला गया तो क्या मैं वापस आ सकता हूं, भाई एक कंडीशन मेरी, एक कंडीशन और ले लेते हैं, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं 1 1 वाली, इससे आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगी। अब जो स्ट्रिंग बनेगी वो कौन बनेगी, 1, इनकी वजह से 2 1 और लास्ट वाली 0, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग 1 पे आए तो यहाँ से आप Q1 पे पहुंच गए, नेक्स्ट इनपुट 1। अब यहाँ से 1 नेक्स्ट इनपुट तो यहाँ पे है, यहाँ तो 0 जा रही है, 1 यहाँ पे आया, आप आ गए किस पे, अब Q3 पे। Q3 पे 1 डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने घुमा के यहीं डाल दिया तो ये ट्रैप स्टेट हो गई। तो इसलिए वापस इसको क्या करना है कि इसको यहां ले जाने की बजाय इसको आप सेल्फ लूप बना दीजिए, किसका, 1 का। यानी कि जितने भी 1 आएंगे वापस इसी Q1 पे ही घूम के आते रहेंगे। और अगर कोई 0 आती है तो 0 लेके आप Q2 पे चले जाइए, उसके बाद कितनी भी 0 आ जाओ कोई दिक्कत नहीं आपको। तो ये जो बनेगा ये सेल्फ लूप का भी काम करता है और ये वैसे भी काम करता है। तो ये समझ में आएगी बात। ये अगर समझ में आ जाती है तो अब हम बात करते हैं इसकी। ये ट्रांजिशन डायग्राम बन गया, मेरा कंप्लीट हो गया। मैं इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाता हूं। तो जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, Q0 कुछ इसी तरीके की थी। कौन कौन इनपुट है, एक 0 है, एक 1 है। तो अब ये टेबल बनाते हैं। तो पहला क्या हमारा Q0, Q0 पे 0 तो डिफाइन है नहीं, ट्रैप स्टेट में जाएगा। 1 के ऊपर डिफाइन है तो क्या है, Q1। Q1 के लिए 0 डिफाइन है तो कहाँ पहुंचते हैं, Q2 पे। और Q1 के लिए 1 डिफाइन है तो वापस मैंने सेल्फ लूप इसीलिए बनवाया है तो वापस कहाँ जाएगा, Q1 पे। और अब अगर हम Q2 पे,
Q2 पे अगर 1 आता है तो वापस ये कहाँ पे, सॉरी 0 आता है तो कहाँ आता है, Q2 पे, और अगर ये 1 आएगा तो कहाँ पहुंचेगा, ये Q1 पे, और ये फाइनल स्टेट है तो इसलिए इसको मुझे इस तरीके से गोला करना है। ठीक है, तो ये मेरी बन गई ट्रांजिशन टेबल। और ट्रांजिशन टेबल क्या, ट्रांजिशन फंक्शन बनाना है, तो वो भी सीधे हमने क्या किया था, डेल्टा लिया, Q0 पे हमने 1 डिफाइन किया तो हम कहाँ पहुंचते हैं, Q1, डेल्टा Q1 पे हम कौन डिफाइन करते हैं, 0 को डिफाइन करते हैं तो हम पहुंचते हैं Q2 पे, डेल्टा Q1 पे हम 1 डिफाइन करते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, Q1 पे, डेल्टा Q2 पे हम 0 डिफाइन करते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, Q2 पे, डेल्टा Q2 पे हम 1 डिफाइन करते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, Q1 पे। ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन हो गया पूरा। स्टेट्स की बात करो तो 3 ही स्टेट है इसमें, तो ये जो सेट ऑफ स्टेट हो गया Q, इसमें 3 स्टेट हो गई, Q0, Q1 और Q2। ठीक है, इनपुट सिंबल में कौन है, 0 और 1। ठीक, नेक्स्ट कौन है आपका ट्रांजिशन फंक्शन, मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आपका इनिशियल स्टेट वो Q0 हो गई, और जो फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट में कौन है मेरा, Q2। बन गया DFA। ये DFA का तरीका होता है। तो सबसे मेन चीज जो है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, अभी प्रैक्टिस करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, तो उसमें हमें सिर्फ ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी में आंसर है हमारा, बस उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें ऐड करना है। और जितना ज़्यादा आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो समझ लीजिए गेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव में या आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, odd number of 1 and any number of 0। ठीक है, ऐसा DFA बनाना है। तो वही कि भाई करो इसमें कुछ ना कुछ सोचो। तो odd number of 1 यानी कि 1 कितने होंगे आपके, 1 की जो काउंटिंग होगी या तो आपका 1 आएगा या 3 आएंगे या 5 आएंगे। odd number of 1 तो ऐसे ही है। और 0 कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलो तो अब सोचो, इसको बनाने का कोई तरीका दिमाग में आ रहा हो तो सोच लो, नहीं तो यहाँ पे सीख लो। इनिशियल स्टेट, जाहिर सी बात है भैया ये तो बनेगा ही बनेगा। आपने कहा कि जी मैं 1 लेके किसी स्टेट में पहुंच गया। मान लिया जाए आपका जो एनी नंबर ऑफ 1 और एनी नंबर ऑफ 0 है, सॉरी ऑड नंबर ऑफ 1 है। ऑड नंबर ऑफ 1 में 1 भी तो है, तो 1 लेते ही, एक बार 1 लेती है आप कहाँ पहुंच गए। तो मान लीजिए मैं इसी को Q फाइनल बोल देता हूँ, और ये Q फाइनल स्टेट पे आप पहुंच गए। मेरी स्ट्रिंग में एक ही 1 है भाई, स्ट्रिंग कनेक्ट करनी है ना, एनी नंबर ऑफ 0, तो मैं एक स्ट्रिंग ले ली W इक्वल टू 1। अब इसमें बताओ कितने 1 है, एक, और कितने 0 हैं, एक भी नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी नंबर ऑफ 0, यानी कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी। तो मैं तो लिया ही नहीं, मैं 0 की बात ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मेरी पहली कंडीशन तो ये बन गया, मेरा डायग्राम हो गया फाइनल DFA। क्या दिक्कत आ रही है, ये DFA एक्सेप्टेड है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये सारी स्ट्रिंग्स के लिए काम करेगा, नहीं। तो सारी स्ट्रिंग्स के अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ेगा। मेरी स्ट्रिंग में एक 1 था, 1 पे फाइनल आ गए, ये होगी एक्सेप्टेड है। अब अगली और भी तो कंडीशन हो सकती है भाई, इस Q0 पे 0 भी तो डिफाइन होना चाहिए। चलिए जी, मैंने इस पे एक 0 डिफाइन कर दिया और इसको एक स्टेट में ले गया Q1 पे। तो क्या ये एक्सेप्ट में आएगी, अभी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ऑड नंबर ऑफ 1 चाहिए, तभी एक्सेप्ट होगी। इसमें तो अभी तक 1 आया ही नहीं, तो इसलिए इस पर तो एक्सेप्ट की बात ही नहीं है। ठीक है, अब मैंने एक नेक्स्ट स्ट्रिंग ले ली कि भाई जिसमें मेरे 1 1, क्या ये एक्सेप्ट स्टेट में आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ये कितने 1 है इसमें, एक और एक, दो 1 है, तो इसलिए एक्सेप्ट में नहीं है। कब एक्सेप्ट होगी ये, जब इसमें एक और 1 लग जाए। तो एक 1 पे तो मैं यहाँ पे आ गया, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 2 1 और चाहिए, तभी ये ऑड बनेगा वापस, यानी कि हर बार 2 2 इंक्रीज करता रहूं। तो अगर ये एक और आया तो मैंने इसको किस पे पहुंचा दिया, इस पे। ठीक है, क्या एक्सेप्ट हो जाएगा भाई, 1 और 1 एक्सेप्ट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल कितने 1 है, 2। ये एक्सेप्ट कब होगा, जब वापस इससे एक 1 यहाँ पहुंच जाए। तो अब आप देखो कितने 1 होंगे इसमें, 1 2, 1 पे एक्सेप्ट, 2 पे एक्सेप्ट नहीं, 3 पे एक्सेप्ट, 4 पे एक्सेप्ट नहीं, 5 पे, 6 पे, 7 पे। यानी कि ये ऑड वाला सिस्टम तो क्लियर हो गया मेरा 1 के साथ, कि भाई इसमें एक्सेप्टेंस जब भी पहुंचेगा जब जो 1 है वो क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। अब बात बची 0 की। अब 0 चाहे आपका 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, कितने भी हो, जब ये वाली कंडीशन आ जाती है कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो 0 का, तो इसका मतलब 0 का क्या लगना है, स्टार, और वो कहीं भी आ सकता है। वो स्टार आपका इस 1 के बाद यहाँ आ जाए, दूसरे 1 के बाद यहाँ आ जाए, तीसरे 1 के बाद यहाँ पे आ जाए। भाई यही तो कंडीशन है।
3 वन हो गए। अगर आपने कहा कि मेरा तो एक ही वन है, तो एक वन के बाद आपने कहा जीरो के कितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो इसके बाद ही आएगा। इससे पहले भी आ सकता है कि भाई जीरो के कितने भी कॉम्बिनेशन हो गए और वन आ जाए। तो एक, अब इसको यहां समझने की कोशिश करना, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा कंसेप्ट रखना। वन वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया आपको, ऑड वाले में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जो प्रॉब्लम है जीरो के लिए, आपने कहा कि मेरे पास एक सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो लेके आप Q1 पे आ गए। इसके बाद आपने कहा जी मेरे पास तो एक सिंगल वन है, सिंगल वन यहां से लेते आप कहां पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे, एक्सेप्टेड। आपने कहा जी नहीं मेरी स्ट्रिंग तो 0 1 1 1 है, 0 1 1 1 2 1 3, पहुंच गए। तो ये वाली बात भी समझ में आएगी कि जीरो के साथ आप यहाँ पहुंच सकते हैं। लेकिन अब जो चीज मैंने अभी बोली यहाँ पे कि भाई ये जीरो का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे ही जीरो के कॉम्बिनेशन की बात करी तो आप याद करो कि हमने यहाँ पे कहा था कि सेल्फ लूप लगा लो, जहां स्टार है वहां पे उस स्टार वाले का सेल्फ लूप लगा दो। अब यहाँ पे वन के बाद कितने भी जीरो हो जाए, मैंने कहा कि वन के बाद ये 3 जीरो हो गए और जी फिर वन आ गया, तो क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, पहले तो यही बताओ। अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो इसमें कितने वन है, 2 वन है, एक्सेप्ट तो होनी ही नहीं है। फिर भी चेक कर लो, 1 1 0 2 0 3 0, उसके बाद फिर 1, क्या एक्सेप्ट स्टेट में नहीं है, फाइनल स्टेट नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर इसके पीछे एक और 1 ऐड कर दूं तो 1 1 0 2 0 3 0 1 और 1 हो गए। इस 1 के बाद यानी कि यहां तक की कंडीशन पूरी, इस 1 के बाद भी तो जीरो आ सकता है भाई, 1 1 2 1 1 1 2 1 के यहाँ कितने भी जीरो आ सकते हैं। तो एक सेल्फ लूप जीरो का कहाँ अटका दो, यहाँ पे भी अटका दो। क्या ये एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं, एक्सेप्ट जब ही होगा जब 1 क्या हो जाएंगे, ऑड। अब आप एक भी चीज ये भी कह सकते हो कि जी इस हिसाब से तो ये एक्सेप्ट तब हो रही है कि लास्ट में इसके बाद जब 1 आएगा तभी एक्सेप्ट होगी। नहीं भाई, थोड़ा दिमाग लगा, शांति रख। इसका मतलब जैसा अभी सोच रहे हैं कि भाई ये तो 1 तब एंड होगी, 1 पे एंड होगी, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था एंड विद 0, ये तो एंड विद 1 हो रही है। नहीं, एंड विद 1 नहीं हो रही है, 1 पे जाने के बाद फाइनल स्टेट आ रही है, उसके बाद कितने भी जीरो हो सकते हैं, ऊपर हमने लगा रखा है एक लूप। इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ऐसी कंसेप्ट आएंगे बहुत सारे दिमाग में आएंगे, और जितना ज्यादा आप ऐसे सोचोगे और नेगेटिव में सोचोगे, मतलब क्वेश्चन के पॉजिटिव मतलब सॉल्यूशन की तरफ मत सोचो, उसके सोचने के लिए आप उसकी जितनी भी कंडीशन मैक्सिमम सोच सकते हो, जितनी आप सोचोगे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, ये सब्जेक्ट मजबूत होगा। ये सब्जेक्ट के कंसेप्ट तभी खुलेंगे आपके, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई मैं सोचूं कि यार ये एंड 1 पे एंड हो रहा, नहीं, उसके दिखाई दे रहा मुझे 0 है। तो इसलिए ऐसी चीजें सोचो, और जितना आप सोचोगे उतना ही जल्दी आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर आपको खुद से एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आप चाहो तो इस पर ट्राई करके देख लो कोई स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग ले ली 1 0 1 0 1 1 0 1 1, ये स्ट्रिंग आप एक्सेप्ट करा के देख लो, तो इजी है। वैसे तो हम ट्रांजिशन डायग्राम से या जो हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये इस तरीके से होता है कि भाई यहाँ पे Q0 से स्टार्ट करें, इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करो, पहले इसको फिर इसको एक एक करके प्रोसेस करते हैं, तो वो आप करते रहना। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हर कोई ऐसे ही करता है, Q0 से स्टार्ट करा तो पहला 1 पे आ गए यहाँ, उसके बाद कितने जीरो हैं, 2 0 1 0 2 0, फिर 2 1 है, 1 1 2 1, वापस यहीं आ गए, फिर 1 0 है, फिर 2 1 है, 1 1 2 1, कहाँ पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे, यानी कि ये स्ट्रिंग क्या है, एक्सेप्टेड है। और वैसे भी देखोगे तो 1 2 3 4 5, इसमें जो है 5 1 है और 0 कितने भी एक्सेप्टेड है। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस भी करो क्वेश्चन के साथ, जो आपने डायग्राम बनाया उसमें रैंडम कोई ऐसी स्ट्रिंग लेके और उसको एक्सेप्टेंस करा के देखो। जैसे आप एक्सेप्टेंस कराओगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी दिखाई देंगी और नए नए कंसेप्ट भी समझ में आएंगे। जरूरी नहीं कि यही एक सोल्यूशन होगा, इसका 1 2 सोल्यूशन और भी बना सकते हो आप, 1 2 स्टेट ऐड कर लो अपनी तरफ से, हो जाएंगी। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा है, ये जो स्ट्रिंग दी हुई है इसका जो मोड है इज डिविजिबल बाय 3, और हमें एक ऐसा डीएफए बनाना है जो इसको एक्सेप्ट कर पाओ। मोड ऑफ का मतलब क्या है, बेसिकली लेंथ कह रहा है। तो अगर ये W है, इसकी लेंथ अगर 3 है तो एक्सेप्टेड है, अगर इसकी लेंथ 6 है तो एक्सेप्टेड है, 9 है तो एक्सेप्टेड है। इस तरीके के, मतलब जो 3 से डिविजिबल हो जाए वो फाइनल स्टेट में पहुंचेगा। ठीक है, ये कहना है इसका बेसिकली। चलो सबसे पहले सिंपल तरीका करते हैं कि सिंपल हमें 3 के लिए बात कर लो पहले। तो 3 के लिए सबसे पहले मेरा Q0, मैंने एक लेंथ ली, मान लो कि ये जो मेरा सिग्मा है इसका वो 0, ठीक है। तो 0 की लेंथ की बात करते हैं, तो एक 0 लेके कहाँ पहुंच गया, Q1 पे, दूसरी 0 लेके ये कहाँ पहुंच गया,
Q2 पे, और तीसरी जीरो लेके कहाँ पहुंच गया, Q3 पे। और Q3 मेरी क्या होनी चाहिए, फाइनल स्टेट। याद समझ में आई। अब बात आती है कि भाई 6 पे आने के लिए, अब मेरा यहाँ पे मान लीजिए मेरी लेंथ हो जाए 4, तो मेरे पास एक रिमाइंडर बचेगा, और मेरी लेंथ हो जाए 5, तो मेरे पास 4 है तो एक रिमाइंडर है, और 5 है तो 2 रिमाइंडर है। ठीक है। अगर ध्यान दो कि अगर मेरे पास इसकी लेंथ 4 हो जाए तो मैं 4 पे इसको कहाँ पहुँचाऊँ, यहाँ पहुँचा दूँ। तो अब 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ, ठीक है। 5 लेंथ अगर आ जाती है तो मैं कहाँ पहुँच गया, Q2 पे, और 6 लेंथ आ जाती है तो मैं यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 एक्सेप्टेड, 7 8 9 एक्सेप्टेड, 10 11 12 एक्सेप्टेड। ये सीक्वेंस बन गया। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था ये, इजी। तो आपकी कोई भी लेंथ आ जाए जो 3 से डिविजिबल हो, वो इससे बड़े आराम से क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब आप कहो कि नहीं भाई मैं तो सिग्मा को क्या कर दूं यहाँ पे, मैं तो 0 1 लूंगा। होता है ना बहुत सारे लोग कि नहीं क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाना है, तो क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए आपने करा 0 1 की क्या दिक्कत आ रही है भाई, ये लो। हमें तो सिर्फ लेंथ देखनी है ना, हमें उससे मतलब ही नहीं है बाकी, क्योंकि यही लेंथ बन जाएगी सिंपल तरीके से। अब इसको देखा जाए कैसे, मान लीजिए मैंने कोई W ले लिया, मैंने ले लिया W 0 1 1 1 1 1 0 0 1, तो इसकी टोटल, इसका मोड कितना होगा, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 है। एक्सेप्ट तो होनी नहीं है, देख लेते हैं। तो 0 लेके आप कहाँ पहुँच गए, Q1 पे, फिर 1 1 2 1 3 1 लेके आप कहाँ गए, वापस Q1 पे, फिर 0 फिर 0 और फिर 1, आप कहाँ पहुँच गए, 7 पे। एक्सेप्टेड है, नहीं है। अगर इसमें आपने 0 और 1 या 1 0 कोई भी आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, 1 1 कर सकते हो, ऐसा आपने लगा दिया, तो अब इसकी लेंथ कितनी होगी, पहले इसकी लेंथ 7 थी, अब इस वक्त इस कंडीशन में इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो एक्सेप्टेड होनी चाहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहला कौन है, 0 लेके आप आ गए यहाँ पे, 1 लेके आप आ गए यहाँ पे, नेक्स्ट 1 लेके आ गए यहाँ पे, और नेक्स्ट 1 लेके आप आ गए Q पे। यहाँ तक की स्ट्रिंग प्रोसेस होगी आपकी। अब बच 2 0, 1 0 2 0, नेक्स्ट कौन है 1, फिर बचे 2 1, 1 1 2 1, कहाँ पहुँच गए आप, फाइनल स्टेट पे। एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये जो है सिंपल सा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ 1। इवन नंबर ऑफ 0 होनी चाहिए, इवन नंबर ऑफ 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अपनी तो इनिशियल स्टेट आई गई है Q0, इवन नंबर ऑफ 0 इवन नंबर ऑफ 1। अब यहाँ पे ध्यान करो, जहां हमने ओड बनाए थे, ओड में हमने क्या किया था, 1 लेके गए इस जगह पे, और फिर उसके बाद ओड बनाने के लिए हमने ऐसे स्टेट ली थी यहाँ पर, तो 1 2 और 3, तभी तो ओड बन रहा था हमारा, और फिर वो ओड घूम रहा था। इवन के लिए हमें क्या करना होगा, इवन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, 2 लेने होंगे, यानी कि 1 से गए और वापस घूम के उसी से आ गए, तो हो गई इवन लेंथ। अगर देखें सिंपल सी चीज़ है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ से 1 दिया आउटपुट, मतलब 1 दी आर्क जो गई कहाँ पर, Q1 पर, और वापस लाया मैं यहाँ पर, तो अब ये इवन लेंथ ले सकती है, यानी कि 0 लेके गया और 0 लेके ही मैं वापस आ गया, होगी इवन। यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 1 सिंगल 0, यहाँ से यहाँ वापस आऊँगा तो 2 0, 3 0 4 0 5 0 6 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, मुझे फाइनल स्टेट बनानी है। तो ये इवन नंबर ऑफ 0 तो बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, इवन नंबर ऑफ 0 बन गए। इसी से कनेक्ट कर देता हूं मैं 1 को, क्योंकि इवन नंबर ऑफ 1 भी गए उन्होंने। ये लो जी, ये होगी मेरी Q2। अब 1 1 1 2 1 3 1 4 1, बिल्कुल बन गया। कितना आसान सा है, बहुत ही आसान है। कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत है तो ढूंढो भाई, जब तक खुद नहीं ढूंढोगे तब तक थोड़ी समझ में आएगी बात। तो अब प्रॉब्लम कैसे ढूंढोगे भाई, प्रॉब्लम तो खुद से ढूंढोगे ना, यानी कि तुम अपनी स्ट्रिंग इस पर टेस्ट करो। मैंने पहले ही कहा था कि अपनी अपनी स्ट्रिंग बनाओ और इस पर टेस्ट करो, और जितना ज़्यादा टेस्टिंग करोगे उतनी जो है आपको क्या मिलेगी, उतने ही कपाट खुलेंगे, और जितने कपाट खुलेंगे उतना जल्दी आप इसको सीखेंगे और उतना ही जल्दी आप इसको कर पाएंगे। चलो, तो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, मैंने एक W लिया 0 0, ठीक है,
1 1 0 1 0 1। अब बताओ इसमें कितने जीरो हैं, कितने जीरोस हैं इसमें, 1 2 3 4, और 4 जीरो हैं तो इवन नंबर ऑफ जीरो हैं। और 1 कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 0 4 1, यानी कि जीरो भी इवन है और 1 भी इवन है। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी इसको जब प्रोसेस करेंगे, पहली जीरो से। तो हम कहाँ हैं, Q0 पे, पहली जीरो से हम कहाँ पहुंच गए, Q1 पे, उसके बाद वापस फिर से जीरो है, हम कहाँ पहुंच गए, Q0 पे, ठीक है। फिर आया एक 1, फिर आया दूसरा 1, एक्सेप्टेड हो गया, यहां तक तो चल गया। आगे दिक्कत आ गई भाई, ये तो हमने बनाया सही था, कुछ तो गड़बड़ आई। इसके अकॉर्डिंग तो मेरी स्ट्रिंग सही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इवन नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए, इवन नंबर ऑफ 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई यहाँ पे, कोई और कंडीशन तो नहीं है। जब कंडीशन नहीं है तो तब क्या करें, और कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने ये बिल्कुल सही लिया स्ट्रिंग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं तो गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है वही सोचना है। तो वही सोचो कि जीरो के बाद यहाँ पे क्या आ गया, इनपुट 1, तो इसका मतलब वापस जीरो घुमाने की बजाय मुझे यहाँ पे एक 1 के लिए बनाना पड़ेगा, यहाँ एक स्टेट लेनी पड़ेगी, Q3 ले ली मैंने 1 बजाय। उसके बाद फिर से क्या है, जीरो। अब मैं जीरो लेके वापस यहाँ जाऊंगा तो मेरे जीरो तो 4 पूरे हो जाएंगे, तो यहाँ तो नहीं जा सकता भाई, मैं कुछ और करना पड़ेगा इसके लिए। जीरो लेके मैं यहाँ वापस नहीं जा सकता, गड़बड़ हो गई कुछ। और आगे क्या है भाई, जीरो के बाद 1 आया, 1 के बाद फिर से जीरो, जीरो के बाद फिर से 1। अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, क्योंकि इसके बाद इस 1 के बाद अगर मैं जीरो यहां ले जाऊं तो इसके बाद 1 है। अब ध्यान दो, 0 0 1 1 यहां तक ठीक है। उसके बाद आई एक 0, उसके बाद आया एक 1, उसके बाद फिर से एक 0 आई और फिर से 1 आया। स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई भाई, खुशियां मनाओ, बन गया। लेकिन फिर भी कुछ कमी मिलेगी तो थोड़ी सी और मिलेगी। इस स्ट्रिंग को उल्टा कर दो, अब स्ट्रिंग में क्या कर दो, 1 0 1 0 कर दो, 1 0 1 0 कर दो। अब आप यहाँ पहुंच गए, इस पे पहुंच गए, इसके बाद आपने लिया एक 1, यहाँ तक तो आपका सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद आया पहला 1, पहला 1 लेके आप कहाँ गए, इस पे आ गए Q2 पे। Q2 पे आने के बाद क्या है, 0। अब यहाँ से 0 तो कहीं जा ही नहीं रही, यहाँ से आ जरूर रही है। अरे भाई मेरे कुछ नहीं करना, यहाँ से एक 0 यहाँ पहुँचा दो, जो जैसे हमने उल्टा किया था, तो 0 पहुँचा दी। इसके बाद क्या है, इस 1 के बाद 0 और 0 के बाद फिर से क्या है 1, यहाँ से 1 आ रहा था, वापस एक 1 यहाँ पहुँचा दो। अब देखो जरा इसको, अब इसमें कोई भी स्ट्रिंग प्रोसेस करो अपनी मर्जी से, फटाफट वीडियो पॉज करो और अपनी कोई भी स्ट्रिंग लगा के देखो। अब ये बिल्कुल सही बना हुआ है। तो यानी कि हमें क्या करना है, इवन देखना है तो आपने बना लिया, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि बन गया, एक दो स्ट्रिंग पे तो चल जाएगा वो बना हुआ, लेकिन उस पर टेस्ट जरूर करो अपनी स्ट्रिंग, और ऐसी स्ट्रिंग टेस्ट करो जो कि एक्सेप्ट होना मुश्किल से मुश्किल हो। जितना ज़्यादा आप स्ट्रिंग टेस्ट कराएंगे उतना जल्दी आप इसको पकड़ पाएंगे। जैसे हमने बना दिया, बन गया था, लेकिन ये चीज़ नहीं बना पाए थे हम, तो ये चीज़ तभी बनेगी। अब आप इस पर कोई भी स्ट्रिंग डाल दो, यही वाली स्ट्रिंग डाल लो, या जैसे मैंने ले लिया आप ये ले लो, उल्टा कर लो, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये स्ट्रिंग है। तो 1 2 3 4 0 4 1 है। देखते हैं, एक 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, आगे फाइनल स्टेट, यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। इसके आगे क्या है, फिर से वही 1 0 1 0, आगे फाइनल स्टेट पे। तो यही चीज़ आपको ध्यान करनी होता है। तो बड़ा लिखने के लिए यहाँ बड़ा मुश्किल सा लगेगा कि बड़ा मुश्किल है, बनाने के लिए मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग अभी हमने 3 से डिवाइड करी थी, अब एक ऐसी स्ट्रिंग लेनी जो नॉट डिविजिबल बाय 5 हो, 5 से जो डिविजिबल नहीं होगी वो तो एक्सेप्ट होगी, और जो डिविजिबल होगी वो एक्सेप्ट नहीं होगी। और लिखने के लिए ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन बुक वगैरह में कुछ इस तरीके का लिखा होता है कि W mod 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है और उतना ही आसान है, जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई जो 5 से डिवाइड हो रहा है वो एक्सेप्ट नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चनों में क्या था, अभी हमने 3 वाला करा था, ये 5 है, वहां पे एक्सेप्टेड था 3 से, यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेड है। तो इसका मतलब कौन कौन से एक्सेप्ट नहीं होंगे, एक तो 5 एक्सेप्ट नहीं होगा, 10 15 इस तरीके के नंबर एक्सेप्ट नहीं होंगे, बाकी सारे एक्सेप्ट होंगे। अरे भाई क्यों दिक्कत ले रहे हो, ये लो जी, Q1 से स्टार्ट करा तो पहली स्ट्रिंग ये तो एक्सेप्ट होनी चाहिए,
क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होता भाई। अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ तक के तो सारे क्या होंगे, एक्सेप्टेड ही होंगे। 5 वाला ही तो एक्सेप्ट नहीं हो ना, यानी कि ये फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगा, बाकी ये सारे कहाँ होंगे, फाइनल स्टेट पे टिके होंगे। यही तो इसका मीनिंग है। ठीक है जी, लो मैंने बना दिया Q2, Q3, Q4, Q5, 1 2 3 4 और एक आ गई, एक 2 3 4, अच्छा 4 ही तो बनी हुई है, वो मैं इसे यहाँ ले लूँगा, नहीं तो मैं एक को लेके मुझे यहाँ लेना पड़ता फिर। ठीक है, तो अब इसको देखो जी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ तक तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सेप्टेड हैं। और 5वें पे क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो वापस उसे उठा के बेचारे को कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। यही तो किया था हमने उसमें, ऐसी जगह पे ले जाकर पटक दो जहाँ से वापस उसकी काउंटिंग पूरी हो सके। 1 0, तो 1 2 3 4 एक्सेप्टेड स्टेट है, 5वें पे वापस कहाँ गया है, नॉन एक्सेप्टेड, 6 7 8 9 एक्सेप्टेड, 10 नॉट एक्सेप्टेड। तो देखो कितना आसान है। अब आप कहोगे नहीं जी ये तो मैंने सिग्मा जो है आप 0 पे किया, तो 0 1 पे भी कोई बड़ी बात नहीं भाई, ये लो 0 1 0 1, चाहे स्ट्रिंग में 0 चाहे 1 हो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब वो आपके लिए होमवर्क कि आप इस पर अपनी कोई स्ट्रिंग बनाए और टेस्ट करें, ये आपका काम है, ये आपको करना है, मुझे थोड़ी बताना सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो कितना इजी है, ऐसे ही ऑटोमेटा इजी है।